हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इनसे पहले अगर चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है। 4 cot A इज इक्वल टू 3, देन फाइंड पार्ट 1 में साइन A, देन सीकेंट A, पार्ट 2 में थर्ड पार्ट में कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारी होगी, उस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा हमको लेना है यहाँ पर A पे। देन यहाँ लिख लेते हैं B एंड C। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 cot A इज इक्वल टू 3। हमें कोई भी रेशो नहीं गिवन, पर इसकी हेल्प से हम रेशो बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, 4 को 3 से कर दें डिवाइड, 4 कोट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो कोट ए की रेशो आ गई 3/4। ये वैल्यू नहीं है किसी साइड, मतलब ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ की वैल्यूज़ नहीं है, रेशो है हमारे पास। कोट क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर एंड बेस को लेट कर सकते हैं अपने सम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट बेस। जो बेस हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए जहाँ पे हमारा एंगल होता है वो बेस है। लेट बेस ए बी इज इक्वल टू 3x, क्योंकि देखिए इसके सामने है 3। एंड देन हमने ले लेना है एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम किसको ले लेंगे, परपेंडिकुलर आपको ले लेना है बी सी थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज 4x। तो ये आ गया हमारे पास 3x एंड ये है 4x। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास हाइपोटेनियस ए सी की वैल्यू है, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी एंड बेस है ए बी। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर 25x स्क्वायर। एंड हमें चाहिए ए सी की वैल्यू, तो हम इसका क्या फाइंड कर देंगे, स्क्वायर रूट 25 का आया 5 एंड एक्स स्क्वायर का x। आपके पास ये साइड भी आ गई 5x, तीनों साइड्स आ गई। अब बस हमें अपनी वैल्यूज जो रेशियोज क्वेश्चन में पार्ट्स पूछे उसको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है साइन ए। साइन की वैल्यू होती है p/h। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बी सी एंड हाइपोटेनियस ए सी। इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, दैट इज 4x इज ओवर 5x। कैंसल, तो आपके पास साइन ए आ गया 4/5। देन नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में सीकेंट ए फाइंड करना है। सीकेंट की रेशियो क्या होती है, b/h/b। तो हाइपोटेनियस हो गया ए सी, बेस है हमारे पास ए बी। वैल्यू आ गई 5x/3x। देन सीकेंट ए का आंसर आया 5/3। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करनी है वैल्यू कोसिकेंट ए एंड कोट ए। कोट ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, आप देखिए यहाँ पे उसकी रेशो, तो हम ऐसे वैल्यू में अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हम सीधी रेशो पुट कर देंगे, ऑलरेडी हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट की वैल्यू होती है हमारे पास h/p। हाइपोटेनियस क्या है हमारे लिए, ए सी एंड परपेंडिकुलर है बी सी। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5x एंड बी सी 4x। आंसर आया 5/4। वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोसिकेंट की वैल्यू है 5/4, उसका स्क्वायर करेंगे। एंड कोट ए की वैल्यू है 3/4, उसका भी आपको स्क्वायर कर देना है। 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9
अगेन 4 4 ज़ा 16, अब एलसीएम लेंगे हमारे पास 16 आएगा। ऊपर 25 में से 9 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बचेगा माइनस करके 16। नीचे भी 16 है, दोनों कैंसिल हो गए और आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन 11 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन क्या दिया है, कोस ए इज इक्वल टू 0.6, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द एंगल। अब इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटा देंगे नीचे 10 और इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। इट मीन्स कोस ए की जो रेशियो है वो है 3/5 एंड कोस की रेशियो क्या होती है, B/H। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास है एंड हम यहाँ पर बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा यहाँ पे ए ले लेते हैं जो हमारा एंगल है, एंगल ए, यहाँ पे थीटा हो गया एंगल ए, बी एंड सी। तो बेस आपके पास वो लेट करना है, तो यहाँ पे हम बेस को लेट कर लेते हैं। लेट ए बी जो हमारा बेस है इज इक्वल टू 3x एंड ए सी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया 3x एंड ये आ गया 5x। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, उन दोनों का सम होगा। हाइपोटेनियस आपके पास है ए सी, परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस हो गया ए बी। 5x होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एज इट इज 3x होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इस साइड आके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर विच मीन्स बी सी इज इक्वल टू 4x। ये आ गया हमारा आंसर इस साइड का भी। अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बस लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए P/H, देन कोस, अदर देन दिस कोस तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो कोस के बाद क्या आएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पे हम 10 लिखते हैं। 10 की रेशियो क्या है, P/B। देन आ गया कोसिकेंट, कोसिकेंट की रेशियो है H/B। देन सिकेंट दैट इज H/B। देन कोट, कोट की वैल्यू क्या है, B/P। अब बस आपको सारी रेशियोज अपनी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल पुट कर देनी है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, हाइपोटेनियस AC। तो आपका आंसर आया 4x/5x, x कैंसिल होके 4/5। देन परपेंडिकुलर हमारे पास है, नेम है उसका BC, बेस है AB, 4x/3x, x कैंसिल 4/3 आंसर। देन AC/BC 5x/4x आंसर 5/4। देन हाइपोटेनियस अगेन AC, बेस AB 5x/3x, x कैंसिल, आपका आंसर आ गया 5/3। बेस कितना है हमारा AB, परपेंडिकुलर BC 3x/4x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, सॉल्व करके x कैंसिल 3/4। ये सारी की सारी रेशियोज आपकी आ गई। अदर देन कोज ए, कोज ए हमें ऑलरेडी दिया था, उसकी हेल्प से हमने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज़ गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan ए की रेशियो हमें गिवन है 5/12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, 3 पार्ट्स हमें गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आपको वही करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंड राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ ले लेते हैं एंगल ABC। यहाँ पर हमारा एंगल है, उसकी रेशियो दी हमें tan की, तो उसकी हेल्प से हम बाकी सारी रेशियोज को भी जो जो हमें चाहिए उनको फाइंड कर लेंगे। tan A 5/12 एंड होता क्या है, B/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड थीटा अगर A पे है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC।
तो बी सी हमारा, अब इनकी वैल्यूज़ को करना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू 5x एंड ए बी इज इक्वल टू 12x। ये आ गया आपके पास 12x, ये आ गया 5x। अब आपको क्या करना है, ए सी को फाइंड कर लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इजली क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी की वैल्यू। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व करना है। तो आ गया 25x स्क्वायर 144x स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 169x स्क्वायर। तो अब हमें अगर ए सी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 169x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 13x। ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कोस ए। कोस होता है बी ओवर एच। अब इस क्वेश्चन में बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12x ओवर 13x, एक्स एंड एक्स कैंसिल, तो कोस ए की वैल्यू आ गई 12 ओवर 13। देन सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करनी है साइन ए की वैल्यू, दैट इज पी ओवर एच। परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 5x ओवर 13x। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई 5 ओवर 13। देन नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, उसमें कोस एंड साइन की वैल्यूज ही चाहिए, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। बस आपको वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। यहाँ पर आ गया कोस ए माइनस साइन ए। तो कोस की वैल्यू क्या है 12 ओवर 13 माइनस साइन की वैल्यू 5 ओवर 13। अगेन 12 ओवर 13, ऊपर प्लस है, यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। साइन की वैल्यू क्या है 5 ओवर 13। बस अब आपको क्या करना है, इनको कर देना है सॉल्व। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले 13 ही है ऊपर, तो एलसीएम तो सेम ही आएगा 13, 12 प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में भी ऐसे 12 माइनस 5 हो जाएगा। तो 12 में 5 ऐड करेंगे 17 ओवर 13 एंड नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ओवर 13। अब देखिए आगे आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं दोनों हमारी, फ्रैक्शंस ऐसे डिवाइड तो नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का सिंबल हटा के यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई, एंड नीचे वाली फ्रैक्शन हो गई हमारी रेसिप्रोकल। 13 से 13 कैंसिल, 13 वन जा 13 वन जा, तो आपके पास आया 17 ओवर 7। और आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 टू ज़ा 14 और 3 बच जाएंगे 2, 3/7 आ गया हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो हमने खुद से लेट कर ली है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही गिवन है कि साइन थीटा आपके पास है पी ओवर क्यू, एंड साइन थीटा की वैल्यू हमें पता होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, जिसमें थीटा आ गया हमारा यहाँ पर एंगल, थीटा के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की प्लेस पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी वेरिएबल में है, तो उसको दोबारा से हम किसी और वेरिएबल के साथ लेट नहीं करेंगे। तो हम सीधा कर लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्मॉल p, एंड हाइपोटेनियस की प्लेस पे हमारे पास है q। देन आपको फाइंड करना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू q, देन बी सी की वैल्यू जो परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास गिवन है स्मॉल p। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। देन
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आपके पास ए बी जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है पी ओवर क्यू। सबसे पहले बस हमें कोस थीटा की वैल्यू को लिखना है। कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेस जो है वो है रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस है क्यू। अब हम सॉल्व कर देते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर क्यू प्लस साइन थीटा की वैल्यू है पी ओवर क्यू। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आएगा, क्यू। दोनों नंबर्स के साथ डिनोमिनेटर में क्यू ही है तो एलसीएम सेम नंबर आ गया। एंड अब न्यूमरेटर में कुछ चेंज होना ही नहीं है तो आपको उनको एज इट इज़ ही लिख देना है। अब देखिए इसको फर्दर तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो यही आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी पहले लिख लें, अगर पी प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देखिए क्या गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। हेयर एंगल ए एंड बी आर फ्रॉम डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल नहीं है, दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स के एंगल है। वो सबसे पहले हम ऐसी ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए पे हमारे पास एंगल है, तो यहाँ ए ले लेते हैं। देन ए एंड बी पे एंगल्स हैं तो यहाँ हम सी ले लेते हैं और बी बना लेते हैं ऊपर, बट एक राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं है, तो आप बी चाहे नीचे भी ले लेते हैं, हमें तो ए पे एंगल चाहिए था तो वैसे मैंने ऐसे लिख दिया है। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल भी ऐसी चाहे बना लेते हैं, ए सी बी, अब उसके यहाँ पर एंगल है बी पे। एक राइट एंगल में ए पे एंगल है और एक के बी पे एंगल है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट एंगल क्लियर करते हैं। जब आपके पास है कोस ए इज इक्वल टू 1/2, कोस होता है आपका बी ओवर एच, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट इस राइट एंगल में जो ये फर्स्ट वन है इस पर लिख देते हैं, फर्स्ट एंगल क्लियर कर रहे हैं, यहाँ सेकंड के लिए बना लेंगे वैल्यूज़। तो लेट इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या हुआ है, जहाँ पे थीटा होता है वो बेस होता है, तो बेस आपका ए सी है। लेट ए सी इज इक्वल टू 1x, एंड क्योंकि ये रेशियोज दी हुई हैं हमारे पास, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। हाइपोटेनियस की वैल्यू लिख देते हैं जो नेम है उसका, दैट इज़ ए बी। तो ए बी आ गया आपके पास 2x। एंड इन ट्रायंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो साइड हमारे पास गिवन नहीं है। तो ए बी की प्लेस पे तो 2x ही आएगा, बी सी एज इट इज़, एंड ए सी की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 1x, इसको हम ओनली x भी बोल सकते हैं। देन अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2 2 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर विच मीन्स अंडर रूट 3x। तो ये आ गई आपके पास इसकी वैल्यू अंडर रूट 3x। अब जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चाहिए हम फाइंड कर लेते हैं। हमें चाहिए tan a। tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी है एंड बेस क्या है हमारे पास ए सी। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी tan की, बेस हो गया मतलब परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट 3x ओवर 1x, या इसको सिंपल x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x एंड x कैंसिल, तो tan a की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट 3। अब हमें tan b की वैल्यू चाहिए बट इसी ट्रायंगल में नहीं चाहिए, वो न्यू ट्रायंगल है, तो उसके लिए उस न्यू ट्रायंगल की साइड्स भी हमें निकालनी होगी। तो सेकंड ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, अपने सम को चाहे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड के लिए। तो सबसे पहले अब देखिए थीटा है यहाँ पर बी पे,
तो जहाँ पे थीटा होता है वो साइड तो आपकी बेस है, तो इसका परपेंडिकुलर सामने है AC। तो हमें वैल्यू किसकी दी है, साइन की दी है। हम लिखते हैं साइन B इज इक्वल टू 1/√2। साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखिए आपको लेट करना है हमारे पास। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो परपेंडिकुलर है वो है आपका AC। तो लेट AC वो हो गया x, 1x मीन x, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में वही रहेगा जो 90 डिग्री, ये जैसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB। तो AB आपके पास क्या है, √2x अकॉर्डिंग टू दिस √2x, एंड AC जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है ओनली x। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। इन ट्रायंगल अगेन ABC ट्रायंगल में सेम हाइपोटेनियस, मतलब उसी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो आपके पास आएगा AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। AB कितना है हमारे पास, √2x। BC हमें फाइंड करनी है वैल्यू, एंड AC की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पे आएगा √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, x इंटू एक्स x², और ये माइनस होगा इस साइड जाके। देन BC² इज व्हाट, 2x² माइनस x², एक ही x² बचेगा। तो BC की वैल्यू आ गई x, तो यहाँ हम लिख देते हैं x। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है tan B। tan होता है P/B। इस क्वेश्चन में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, AC, और बेस क्या है जिसपे थीटा है, दैट इज BC। ये भी x है, ये भी x है, तो हमारे पास tan B की वैल्यू आई 1, x से कैंसिल हो गया, एंड tan B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1। तो अब देखिए हमारे पास tan A एंड tan B दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो tan A की वैल्यू है √3, tan B की वैल्यू 1/1 प्लस tan A √3 इंटू tan B √1। देन हमारे पास आया √3 माइनस 1/1 प्लस √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ऐसे लिखने से क्या होगा कि जब आप रैशनलाइजिंग करेंगे तो आपके पास रूट दोनों एक ही साइड होंगे, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना ईजी लगेगा। √3 अगर जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट्स है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो आपको रैशनलाइज करना है तो साइन बस चेंज कर देना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे +1 है तो हमने माइनस कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है, दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे इजी हो गया आपके लिए। हमें तभी वैल्यू को पहले क्यों लिखा है, उसको ऐसे क्यों चेंज किया है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ A एंड A, ये देखिए √3 A बन गया, 1 एंड 1 B, तो आपका A माइनस B सेम आ सके। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 विच मीन्स A प्लस 1 A माइनस 1, आइडेंटिटी आ गई, दैट इज A² माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको बस आइडेंटिटी को सॉल्व कर देना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, √3 माइनस 1 का स्क्वायर है इस आइडेंटिटी के लिए, A² माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, देन 2 1 ज़ा 2, √3 एज इट इज़, 1 1 ज़ा 1, एंड डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2, न्यूमिनेटर में 3 प्लस 1 4, माइनस 2 √3/2। 4 एंड 2 में से 2 कॉमन आपके पास बचा, 2 माइनस √3/2, ये भी कैंसिल, 2 माइनस √3। ये आ गया हमारा आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 15 का भी। और इसके साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई है। आपको बस एक बार रेशोज़ को अच्छे से लर्न कर लेना है, तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 21B। तब तक आपको बस एक बार रेशोज़ को लर्न करके रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।